भारत का संविधान। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान, और इसी में हम आज बात करेंगे अबाउट पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में या पार्ट 4 में एक राज्य के ऐसे कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं जो एक राज्य को अपने नागरिकों के लिए निभानी चाहिए। और ध्यान रखेंगे, द एम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इनका उद्देश्य क्या होता है? टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, या हिंदी में आप लिख सकते हैं एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, या एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। और ध्यान रखेंगे, जब हम भाग 4 के बारे में बात करते हैं तो भाग 4 में भी स्टेट का मतलब वही होता है जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो वही सारी की सारी चीजें यहां पर भी क्या होंगी? एप्लीकेबल। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक राज्य की अपने नागरिकों के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कर्तव्य है जो उसे अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए निभानी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए। उन्हीं को कहा जाता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और इनके बारे में पढ़ने से पहले या इनके बारे में लिखने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन से नीति निर्देशक तत्व है, वो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन भाग 4 में नहीं है, उन्हें भाग 4 में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्शन से ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए एक्सेप्शन या अपवाद। आर्टिकल 335, सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 335। आर्टिकल 335 या अनुच्छेद 335 लिख लीजिए। इसमें है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन पोस्ट्स। राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पदों पर आरक्षण दे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन पोस्ट्स। राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को पदों पर आरक्षण दे। दूसरा लिखेंगे आर्टिकल 350 का ए। दूसरा लिखिए अनुच्छेद 350 ए। आर्टिकल 350 ए, अनुच्छेद 350 ए। इसमें है, लिखिए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज। राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। और अगला लिखिए आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351। आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351। और आर्टिकल 351 में है, लिखेंगे, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये तीनों के तीनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन भाग 4 में नहीं है। और अगर भाग 4 में नहीं है तो कहां पर है? ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 335 को हम पढ़ेंगे पार्ट 16 में, और आर्टिकल 350 और 351 की चर्चा होगी पार्ट 17 में। चलिए शुरू करते हैं लिखने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 36। लिखिए आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 36। आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अनुच्छेद 36। इसमें है, लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हिंदी में लिखिए नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा।
नेक्स्ट, आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अनुच्छेद 37। आर्टिकल 36 में लिखिए, वन कैन नॉट गो इन अ कोर्ट, वन कैन नॉट गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वन कैन नॉट गो इन अ कोर्ट, वन कैन नॉट गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। These are totally dependent, these are totally dependent upon the state। हिंदी में लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। वन कैन नॉट गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट, ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। और याद कीजिए, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स या भाग 3 आपको शुरू करवाया था, तो मैंने सबसे पहले आपको यही बात कही थी कि भाग 3 और भाग 4 में सबसे बड़ा डिफरेंस यही किस चीज का है कि भाई यदि मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाए तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, आप उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करते हैं, राज्य पर डिपेंड करते हैं, स्टेट पर डिपेंड करते हैं। यदि राज्य चाहेगा तो उन्हें फॉलो करेगा, और यदि राज्य उन्हें फॉलो नहीं भी करता है तो उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 38। राज्य यहां पर कौन होगा, वो वाली क्लास अटेंड कीजिए जब मैंने आपको आर्टिकल 12 करवाया था, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन करने वाले वही लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी पिछली क्लासेस गायब होती हैं। तो यदि आपने सारी क्लासेस अटेंड की है तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको आर्टिकल 12 लिखवाया था, तो आर्टिकल 12 लिखवाते हुए मैंने आपको बताया था कि भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा क्या होगी, वही मेंशन है आर्टिकल 12 में। तो भाग 3 हम पढ़ चुके हैं, भाग 4 हम पढ़ रहे हैं, तो भाग 4 में भी राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में थी। लिखिए आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 38। लिखेंगे, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रन पॉलिटिकल सोशल, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रन पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्राम या इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रन पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। इसी में दूसरा पार्ट लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट to minimize, this is also the duty of state to minimize inequalities of incomes। हिंदी में लिखिए, आय की असमानताओं को कम करना भी, आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है, आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य है। अगला लिखिए आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 39। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39, इसमें लिखेंगे, इट डिफाइंस, लिखिए इट डिफाइंस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टेट, इट डिफाइंस द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टेट। लिखेंगे, यह अनुच्छेद राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, यह अनुच्छेद राज्य के सामाजिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। और वो सामाजिक कर्तव्य राज्य के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे नंबर 1, टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज टू द सिटीजन्स, टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज टू द सिटीजन्स। नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज टू द सिटीजन्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स, टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड
सर्विसेज टू द सिटीजन्स, नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति, नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवाएं प्रदान करना, नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवाएं प्रदान करना। नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पुरुष एवं महिलाएं दोनों को, पुरुष एवं महिलाएं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना, पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स, हिंदी में लिखेंगे नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, टू प्रोवाइड हैप्पी एनवायरमेंट, लिखेंगे टू प्रोवाइड हैप्पी एनवायरमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल प्रदान करना, टू प्रोवाइड हैप्पी एनवायरमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल प्रदान करना। अगला लिखिए, नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 40 और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 लिखेंगे, एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ, एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड इट्स बॉडीज, प्रत्येक राज्य के पास, प्रत्येक राज्य के पास पंचायती राज एवं उसकी संस्थाओं का प्रावधान होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज एवं उसकी संस्थाओं का प्रावधान होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 40 के तहत प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि उसमें पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। आर्टिकल 41, आर्टिकल 40 में मैंने कहा एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड इट्स बॉडीज। अगला लिखेंगे आर्टिकल 41, लिखेंगे राइट टू गेट वर्क, राइट टू गेट वर्क, कार्य पाने का अधिकार, राइट टू गेट वर्क या कार्य पाने का अधिकार। लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क टू द सिटीजन्स, राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करे, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व पूरी तरीके से केवल राज्य पर निर्भर करते हैं। यदि राज्य ऐसा नहीं भी करेगा, भाई राज्य का कर्तव्य तो नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर देना है, लेकिन यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस टू वर्क, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस टू वर्क। हिंदी में लिखेंगे राज्य, राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य को करने की, राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य को करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं भी उपलब्ध कराए, राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य को करने के लिए या कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं भी उपलब्ध कराए। तो यदि रोजगार के अवसर प्रदान करना या कार्य प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, तो उस कार्य को करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे
इसी में सेकंड पार्ट लिखेंगे, अ स्टेट शुड ऑल्सो प्रोवाइड, अ स्टेट शुड ऑल्सो प्रोवाइड मैटरनिटी फैसिलिटीज फॉर वुमेन। A state should always provide, a state should also provide the maternity facilities for women. राज्य को महिलाओं को, राज्य के द्वारा महिलाओं को प्रसूति सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए। राज्य के द्वारा महिलाओं को प्रसूति सेवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 लिखेंगे, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का कर्तव्य है कि वह, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर वर्क, राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य को करने के लिए, राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य को करने के लिए न्यूनतम मेहनताना दे, राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य को करने के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान करे या न्यूनतम मेहनताना दे। अगला लिखिए आर्टिकल 43 का ए, लिखिए आर्टिकल 43 ए अनुच्छेद 43 ए, लिखिए, टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हिंदी में लिखेंगे, औद्योगिक प्रबंधन में, औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की, औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अगला लिखिए आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में समान नागरिक संहिता, राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को एक जैसा न्याय। हालांकि इसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व जरूर बनाया गया है, लेकिन इसे आजादी के बाद से कभी भी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास हिंदू लॉ एक्ट और मुस्लिम लॉ एक्ट अलग अलग है। लेकिन देश का सबसे पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लागू किया है, वो पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। तो आप लिख सकते हैं, गोवा बिकेम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु अप्लाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य गोवा बना। अगला लिखिए आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 लिखेंगे, इसमें है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 लिखेंगे, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। डेवलपमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। कपिल शर्मा शो कैसा लगा सर? संडे को आएगा है ना, तब देख लीजिएगा भाई कैसा लगा। संडे को आएगा, टेलीकास्ट होगा। बढ़िया लगा भाई, मैं तीसरी बार गया था, है ना, मैं पहली बार नहीं गया था, मैं तीसरी बार गया था। जी,
इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखेंगे लिखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 47। फटाफट फटाफट से कंप्लीट कीजिए। आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद अनुच्छेद 47 लिखेंगे टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए, टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ अ स्टेट कैन बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम। लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए, लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं।